हमारे चैनल एजुकेशन ऑफ कामा सूत्रा ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। मनुष्य जीवन में सेक्स की क्या अहमियत है तथा यौन संबंध बनाने के सही और गलत तरीकों के बारे में बताए गए हैं। रिसर्च के बिना पर हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में कम ही जानकारी है, हालांकि इसके बारे में लोगों को पता होना बेहद जरूरी है। अक्सर सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करते हुए लोग हिचकिचाते हैं। अगर कोई सेक्स के बारे में बात करता है तो उसे लोग आंखों को मिलाने से भी घबराते हैं। पर सच तो ये है कि सेक्स एजुकेशन के जरिए लोगों को यौन संबंधी कई तरह की जानकारी मिलती है। सेक्स एजुकेशन में शारीरिक संबंध यानी कि फिजिकल रिलेशन बनाने का सही तरीकों के बारे में जिक्र किया गया है। हमारे चैनल एजुकेशन ऑफ कामा सूत्रा के माध्यम से समाज में यौन संबंध को लेकर फैली गलत धारणाओं को भी खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा ये लोगों में एक आत्मविश्वास भरती है, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर या फिर अपने जीवन साथी के सामने सहज और अच्छा महसूस करते हैं। फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार सेक्स करने से पहले जितनी उत्सुकता होती है उतनी ही घबराहट भी होती है। पहली बार फिजिकल रिलेशन यानी कि शारीरिक संबंध बनाने से पहले केवल लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी नर्वस हो जाते हैं। इस कारण अनजाने में वे कुछ गलतियां कर बैठते हैं। ऐसे में फिजिकल रिलेशनशिप यानी कि शारीरिक संबंध बनने से पहले ही बिगड़ जाते हैं। इसलिए लड़कों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल एजुकेशन ऑफ कामसूत्र ऑडियो बुक को पूरी गंभीरता से सुने ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो। आप अपनी पार्टनर के साथ पहली बार शारीरिक संबंध बनाने जा रहे हैं तो कुछ खास तैयारी के साथ जाएं। आप कोई ऐसी गलती ना करें जिससे रिश्ते में दरार आ जाए या पार्टनर इमोशनली हॉट ना हो जाए। कुछ भी हो, नुकसान तो आपका ही होना है, फिर क्यों ना कुछ बातें जान ली जाएं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप गर्लफ्रेंड के साथ पहली बार शारीरिक संबंध या फिजिकल होने जा रहे हैं तो इस सवाल का जवाब समझ लें। वैसे तो हमारा समाज इसकी अनुमति नहीं देती है, जबकि संविधान इसके लिए अनमैरिड कपल्स को रोकता भी नहीं है। इस तरह के रिश्ते को लिव इन रिलेशनशिप का नाम दिया गया है। अगर आप दोनों बालिग हैं तो अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बना सकते हैं। अगर आपकी पार्टनर भी इस तरह का सवाल करे तो उसको समझाएं। आप अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड की सहमति के बिना शारीरिक संबंध न बनाएं। बेहतर होगा कि आप दोनों मिलकर इसके लिए प्लान बनाएं। अगर आप पार्टनर की इच्छा जाने बिना फिजिकल होने की योजना बना रहे हैं तो शायद आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल ना हो। इसलिए शर्माना छोड़ें और अपने पार्टनर से कम एक बार खुलकर इस विषय में जरूर बातें करें। इसके बाद आपको अपने साथी से बात करने में दिक्कत नहीं आएगी, वह भी आपकी बातों से सहमत हो जाएगी। रोमांस के लिए सही टाइम और परफेक्ट जगह चुनें। सही टाइम का मतलब यह नहीं है कि आप शुभ मुहूर्त देखकर निकलें। फिजिकल होने के लिए सही टाइम का मतलब है कि दोनों के पास पूरा पर्याप्त समय होना चाहिए। अगर आप हड़बड़ाहट में ये सब प्लान करेंगे तो शायद इस पल का पूरी तरह आनंद नहीं ले पाएंगे। इसीलिए सही टाइम के साथ परफेक्ट जगह को चुनें, जहां आप दोनों को डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। कोई रोमांटिक या फिर प्यारी सी जगह चुनें। ये ध्यान रखें कि जगह और समय गलत होने पर पूरे प्लान पर पानी फिर सकता है। इसीलिए ध्यान रखें किसी प्रकार की गलती न हो। सेक्सुअल हाइजीन का रखें ध्यान। सेक्स करने से पहले और बाद में हाथों और नाखूनों को अच्छी तरह से पानी और साबुन से धो लेना चाहिए। गंदे हाथों से प्राइवेट पार्ट को छूने से इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। सेक्सुअल हाइजीन से आप दोनों का ही फायदा है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें। अपने शरीर के अंगों को साफ सुथरा रखें। शरीर के अनचाहे बालों को अच्छी तरह से साफ कर लें या फिर हेयर रिमूवर का भी यूज कर सकते हैं। आप पहली बार सेक्स करने जा रहे हैं तो सेक्सुअल हाइजीन के लिए कुछ बातों को समझ लें। इससे आप दोनों सेफ सेक्स का आनंद ले पाएंगे। हेल्दी सेक्स के लिए जरूरी चीजें। आपको हेल्दी सेक्स के लिए कुछ चीजों को अपने बैग में रखकर जाना होगा। आप इन चीजों को रखना न भूलें। अगर आप इन चीजों को भूल गए तो शायद आपको वहां पर दिक्कत हो सकती है। कंडोम्स, लुब्रिकेंट्स, ऑयल, आप इन चीजों को याद से रख लें। किसी प्रकार की सेक्स वर्धक दवाइयों को खाने की भूल न करें।
क्योंकि इन दवाइयां के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि जी घबराता, हार्ट बीट तेज हो जाना, वोमिटिंग होना इत्यादि। अगर इन दवाइयों को लेना बहुत जरूरी है तो अपने डॉक्टर से एक बार परामर्श जरूर ले लें। जबरन न करें, कोई काम पहली बार में सब कुछ करना संभव नहीं है। इस दौरान शायद आपकी पार्टनर कुछ बातों के लिए मना कर दे। अगर वह मना कर रही है तो उस पर दबाव बनना सही नहीं होगा। वैसे भी प्यार में जबरदस्ती नहीं होती, इस बात को याद रखें। अगर आप दोनों पहली बार फिजिकल नहीं हो पाए या किसी कारण शारीरिक संबंध नहीं हो पाया तो इसको लेकर झगड़ा न करें। इस बात को लेकर दुखी न हो, आशावादी होने की कोशिश करें। अगली बार के लिए प्लानिंग अच्छे से करें। अगर आपकी पार्टनर या फिर आपकी गर्लफ्रेंड तैयार नहीं हो रही है तो इसके लिए कुछ खास तरीका अपना सकते हैं, जैसे उसके साथ थोड़ी सी हंसी मजाक करें। मजाक में ही उसके संवेदनशील अंगों को टच करें, उसे प्यारी प्यारी बातें करें। अगर आप अपनी बातों से उसे इंप्रेस कर लेते हैं, आपको जोर जबरदस्ती करनी नहीं पड़ेगी। आप इन लड़कियों की बात मान लेते हैं तो सेक्स के लिए अत्याचारी या भिखारी बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा। हड़बड़ी में न करें गड़बड़ी। आप भले ही पहली बार सेक्स करने जा रहे हैं, लेकिन हड़बड़ी से बचें। आपका खुद पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, इसलिए पहले प्यार भरी बातें, मजाक मस्ती इत्यादि के बाद धीरे धीरे ही आगे बढ़ें। लड़कों को सेक्स करने से पहले इन सब बातें को अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेना चाहिए। इसके बाद वे अपनी पार्टनर के साथ बेहतर फिजिकल रिलेशनशिप बना सकेंगे। पहली बार सेक्स करने वाले लड़के अक्सर इस बात को भूल जाते हैं, मगर आपको ये गलती करने से बचना है। कई बार लड़के लास्ट में वीर्य स्खलन के तुरंत अपने साथी से दूर हो जाते हैं, मगर आपको इस प्रक्रिया के बाद कंडोम निकालने या लिंग को साफ करने के बाद पार्टनर के साथ ही रहना चाहिए। उसके बाद आप अपनी पार्टनर के साथ गाना सुनने के अलावा बातचीत या पास में लेटकर बातें कर सकते हैं, मगर कभी भी करवट बदलकर सोए नहीं या एकाएक जाने की बात न करें। यह बात संकेत देती है कि आप बस फिजिकल रिलेशन के लिए आए थे। इसलिए ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिरी में कुछ टाइम अपने साथी या फिर अपने पार्टनर के साथ कुछ समय बिताए। इन सब बातों को आप फॉलो करते हैं तो आपके सेक्स लाइफ और भी बेहतर हो सकती है। अगर आपके मन में सेक्स संबंध को लेकर कोई दुविधा है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट जरूर लिखें, ताकि हम इस पर नई वीडियो बना सके। हमारे इस वीडियो से अगर आपको कोई नई जानकारी मिली है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।